पहला मैं किशोर जी को आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला है। आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का पुण्यतिथि है और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस संदर्भ में। पिछले साल दिसंबर में मैं कड़ता, जहाँ पे उनका बड़ा आश्रम है हैदराबाद में, आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पे 9 दिन रही। वो 9 दिन में मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव किया है, सीखने को मिला है। पहले कई बार सुना था, मगर एक्सपीरियंस करना अलग होता है, सुनना अलग होता है, कुछ चीज़ को आप रियलाइज करना अलग होता है। मैंने क्या अनुभव किया है अपने शब्दों में आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान कैसे सीधा लग जाता है, पहले आपको यम नियम से शुरू करना है, फिर आसन, फिर प्राणायाम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया होगा। और पत्री जी कहते हैं कि सीधा ध्यान में बैठ जाइए, आप श्वास के ऊपर ध्यान कीजिए। मुझे ये आश्चर्य हुआ वहाँ लाइव देखने के बाद, 6 साल की जो बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक 3 घंटा सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ध्यान होती थी। उस ध्यान में बैठे रहे। नॉर्मली एक 5 साल के बच्चे को आप उठाइए, आप उनसे कहिए 5 मिनट बेटा आंख बंद करके बैठ जाओ, 2 मिनट भी बैठ नहीं सकता। वहां मैंने देखा है 3 घंटा बच्चा बैठा हुआ। अपने आप में मेरे लिए एक सबसे बड़ा लर्निंग हुआ। ध्यान करने के लिए किसी प्रशिक्षण करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की प्रायर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरु की कृपा जब होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका संकल्प है सबको ध्यान कराने का, वहां पे ध्यान सब लोग कर सकते। और दूसरा जो सीख मैंने लिया है वहां से, कि ध्यान करने के लिए बहुत सारे विषय नॉर्मली लोग चुनते रहते हैं। हिमालय है, गंगा जी है, ओंकार के ऊपर ध्यान होता है, पंचतत्वों के ऊपर ध्यान होता है। मगर वहां पे उन्होंने कहा है सिर्फ आप अपनी श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी जितने भी चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं, मगर श्वास सबसे सहज है, सबसे सुलभ है और सबसे नजदीक है। बाकी कोई चीज आपसे कहे कि आप खाने के बगैर रहिए, आदमी रह जाता है। पानी पीने के बगैर रहिए, कुछ समय तक वो भी रह जाता है, मगर श्वास के बगैर रहिए, असंभव है। 24/7 365 डेज हमारे सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। उस श्वास के ऊपर अगर हम जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में आता है, हमारी जो इमोशंस है हमारे नियंत्रण में आता है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस प्रकार के भाव हमारे मन में कब आ रहा है, ये सब श्वास के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी विचार आया है, कोई भी भाव आया, किसी प्रकार के इमोशन में हम चले जाते हैं, सबसे बड़ा पहला उसका असर किसके ऊपर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको गुस्सा आया, पहले क्या होता है गुस्से में, इमीडिएटली हमारा श्वास उथली हो जाती है, शॉर्ट एंड शैलो ब्रीथिंग होती है। तो तुरंत कौन सा इफेक्ट हो रहा है, हमारा ब्रीथिंग इफेक्ट हो रहा है। उस ब्रीथिंग को जैसे ही आपने शांत किया, तुरंत क्या करते हैं हम लोग, पानी वानी पीते हैं, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए उधर चले जाए, दूसरे कमरे में चलेंगे, थोड़ा आसपास में घूम लिया, फिर थोड़ा नॉर्मलाइज होते हैं। फिर पहला जो हमने नोटिस किया, हम लोग नोटिस करते हैं, पहला जो चेंज शरीर के अंदर देखने को मिलता है वो श्वास के ऊपर होता है। पहले श्वास नॉर्मल हो जाता है, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग होता है। तो उस ब्रीथिंग को उन्होंने सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है अपने अंदर जगत की यात्रा करने के लिए। अपने अंदर हम पूरी दुनिया में झांकते रहते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, मगर अपने आप से दूर है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में कई लोगों को नहीं पता। जैसे ही हम इस अंदर जगत की यात्रा करेंगे,
अपने श्वास के ऊपर अवेयरनेस लेके आएंगे, आंखें बंद करके श्वास के आती जाती श्वास को देखते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपके पहला जो चीज जो घटित होती है शरीर के अंदर, विचार थम जाता है। शुरुआत में बहुत सारे विचार आते हैं, धीरे धीरे वो विचार की गति कम हो जाती है और एक टाइम में निर्विचार की स्थिति में आप आ जाते और फिर आपकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। पितामह पत्री जी ने लाखों साधकों को, लाखों मास्टर्स को तैयार किया। उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं कहा, उन्होंने कहा आप मास्टर हो। आपके अंदर भी वो अनगिनत संभावनाएं हैं, आप भी वो आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जो मैंने किया है वो आपके लिए संभव है। मैं मास्टर हूं इसका मतलब ये नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर भी वो सब कुछ है, आप गाइड लेकर। पहले मैं सोचती थी 3 घंटा कैसे बैठ जाता है। जब वहां पे मैं 9 दिन किया है, 3 घंटा कैसे पता चल रहा है, मतलब 3 घंटा कैसे निकल गया, बीत गया, पता ही नहीं चला। बहुत आसानी से वो यात्रा हो गई है। और शाम को भी 1 घंटे की मेडिटेशन भी म्यूजिक के ऊपर ध्यान वहाँ पे करते थे। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है और मेरा ऐसा मानना है हर किसी को ये विधा अपनानी चाहिए, ये मेडिटेशन अपनानी चाहिए। और कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपको सुनाना चाहती हूँ मेरे घर वालों की। मैं घर आके बताया, बहुत अच्छा मुझे लगा, आप भी ध्यान करिए। मेरे भाई और मेरे भाभी जी दोनों ने करना शुरू किया। मेरे भाई साहब को बहुत सालों से प्रॉब्लम है ब्रीथिंग की, मतलब उनको जो है नाक बंद हो जाता है, बार बार एलर्जी का प्रॉब्लम है। 2-3 महीने के अभ्यास से उनका नाक बंद जो हो जाती है वो ठीक हो गई। उनकी एलर्जी का प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई। उनको जल्दी गुस्सा आती थी, इरिटेशन होता था, वो ठीक हो। और एज ए प्राणिक हीलर होने के नाते मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनसे मैं पहले यही कहती हूँ, पहले आप अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए। आपका श्वास कैसे चल रहा है? कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि श्वास नहीं लेते, इतना फास्ट बोलते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं। पहले आप धीरे से बोलिए। जब भी आप शांत बैठेंगे, आप जब भी आपके पास टाइम है, शांत बैठ करके आप अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरा ब्रीथिंग कैसे चल रहा है? कुछ नहीं करना, उसको पहले सही करें। अपने आप मन शांत हो, अपने आप आपके जीवन में बदलाव आप महसूस करें। तो इस प्रकार से पत्री जी का बहुत बड़ा जो ज्ञान है, उनका जो विचार है, पूरी दुनिया में पहुंच गई है। उसका लाभ मैंने भी लिया है और हजारों लाखों लोग इस प्रकार से लाभ ले, ऐसे मैं आप सभी से शुभकामनाएं करती हूँ। आप रेगुलर नियमित रूप से ध्यान करिए। जो भी जिस गुरु को आप मानते हैं उनके द्वारा दिया हुआ उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को आदर्शप्राय करिए। आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु।